हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की ट्रिक सामने लेके आया हूं मैं आपके सामने। और मैं बताऊंगा कि आपको यदि क्लास 12th में यदि आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाए तो उस न्यूमेरिकल्स को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है मित्रों, ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएंगे और 12th में भी हेल्पफुल होंगे। ठीक है मित्रों, जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है मित्रों, इसको आप ध्यान से पढ़िए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं और मैं इसको हिंदी करके भी बताऊंगा। जैसे मित्रों यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, मास परसेंटेज पूछा यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने इसको, इसका मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब होता है मित्रों द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। और इसमें दिया है मित्रों एक तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मित्रों आपको याद रहना चाहिए कि, और याद रखना भी चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है मित्रों C6 और H6। ठीक है, और इसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है मित्रों CCl4। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इनका मास परसेंटेज पूछा है आपसे और ये भी दे रखा है, यदि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो अमाउंट दे रखा है उसने कितना 120 ग्राम दे रखा है, यानी कि बेंजीन का जो द्रव्यमान है आपको कितना दे रखा है वो 122 ग्राम। और हाँ, और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का बेंजीन का दे रखा है आपको C6H6 का 22 ग्राम। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो मित्रों किसी भी चीज़ का यदि परसेंटेज निकालना है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जिसका निकालना रहता है उसको आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में आप उसका टोटल सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी कि जो टोटल मास है वो आपको नीचे लिखना है और जिसका निकालना है उसको आपको ऊपर लिखना है और आपको उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल मास अगर अपन निकालें, जैसे टोटल मास 22 और 122 तो 140 टोटल, तो अपने पास में कितना हो जाएगा मित्रों 140 144। ठीक है, ये तो हो जाएगा टोटल। ठीक है, मैं एक ब्लैक पेज में मैं आपको इसको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए टोटल हो गया अपने पास में, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया 144 तो टोटल हो गया। अब उसने मान लीजिए अलग अलग पूछा है, बेंजीन का पूछा है, तो बेंजीन का अपन निकाल लेते हैं पहले। बेंजीन का यदि निकालना है तो बेंजीन का मास दे रखा मित्रों अपन को 22 ग्राम। कितना दे रखा बच्चों 22 ग्राम, तो 22 को अपन ऊपर लिख देंगे और नीचे टोटल लिखने का बोला तो मैंने 144 ग्राम जो है हमारा टोटल जो हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा टोटल मास। और इसमें आपको क्या करना है मित्रों 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यदि आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका एक दो से भी करोगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और फिर से 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे अपन 100 को अभी हाथ इन लगाया। ठीक है, इसको यदि आप ठीक से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो मित्रों आपका जो टोटल आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ 15.28। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करें। जिसका निकालना है उसको आप बिल्कुल ऊपर लिख दें, ठीक है, और टोटल को आप क्या करें नीचे लिख दें, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अपन को निकालना मित्रों किसका, अब निकालना है अपन को कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड का वजन कितना दे रखा बच्चों 120 ग्राम। तो जिसका दे रखा है वो जितना मास है वो तो आपको ऊपर लिखना है और टोटल जो है बच्चों आपको कितना लिखना है 144 ग्राम, इसको नीचे लिखना है। जिस टोटल नीचे लिखा जाता है और जिसका निकालना रहता है उसका ऊपर। एक बार और बता दिया मैंने आपको। इसमें यदि आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है ना, आपका आंसर आएगा लगभग 84.72%। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसे आपका जो बेंजीन का कितना टोटल जो परसेंट होता है वो कितना 100 होता है मित्रों। ठीक है, तो आपका जो बेंजीन का आया था कितना आया था 15.28 आया था। ठीक है, आप इसको है ना 100 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो भी आपके पास में 84.72 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो आप परसेंटेज यदि दो चीज़ें दे रखी है तो आप एक का निकाल ले, दूसरे को आप 100 में से माइनस कर देंगे तो भी आपके पास में टोटल परसेंट आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तो पहला था। दूसरा क्वेश्चन है देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एथेनॉल एंड यूरिया इफ 18 ग्राम ऑफ एथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ
यूरिया, ठीक है। और एथेनॉल एंड कार्बन यूरिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन ये चीज़ है ना, इसको आप डिलीट कर देंगे, यहाँ पे ये थोड़ा मिस हो गया। एथेनॉल, ये कार्बन को इसमें डिलीट कर देना, ठीक है। किस किस का, एथेनॉल और यूरिया का आपको निकालना है, ठीक है। ये और कमेंट में करके मुझे बताइए, और नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताना मित्रों। आपको करना कुछ नहीं है, जिसका पूछा है यानी कि एथेनॉल का निकालना, तो एथेनॉल का ऊपर लिख देना, नीचे इन दोनों को जोड़ के लिख देना 138, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास में परसेंटेज मास आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।